कोटक जी मुंबई से। महाराज जी इन कह रहे हैं कि सत्संग से विवेक तो होता है महाराज जी, मगर वो हमेशा व्यवहार में उतर नहीं पाता। मोह क्योंकि मतलब बल बच्चों नहीं। में। हमारी बात समझो, जैसे हमको ये विवेक तो अभी नहीं हुआ, जानकारी, जैसे हमें जानकारी हुई कि ये गलत आचरण है, नहीं करना चाहिए, पर मन हमको विवश करके वो गलत आचरण करा दिया। और जैसे मुझे जानकारी कि अच्छा आचरण करना चाहिए, पर मन निराश होकर के वो नहीं करा रहा, इसमें हमारे पास भजन बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं है। अध्यात्म बल है तो जहां लगाना इंद्रिय मन को वहीं लगा दिया, जहां हटाना वहां से हटा दिया। तो जानकारी तो है, लेकिन जानकारी का प्रयोग नहीं है। वो प्रयोग तभी हो सकता है जब हमारे पास नाम रूपी बल होगा। नाम जप तो महाराज बहुत कर रहे हैं फिर भी। अब आपका शब्द ही बता रहा है कि आप नाम जप नहीं करती। बहुत नाम जप करने वाला कैसे बोल सकता है बहुत नाम जप करता है? ये बोल कैसे सकता है? आप हमसे कहो कि आप कितना नाम जप करते हो, तो हाथ उठा के यही कहेंगे कि हम तुम्हें क्या बताएं, पूरा जीवन हो गया प्रयास करते, लेकिन अभी जी नहीं भरा कि जितना होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। वास्तविक कह रहा हूं कि काश मैं डट के भजन कर पाता, जबकि हमारे पास और कोई काम नहीं भजन के सिवा, और प्रयास रहता है लेकिन फिर भी असफल है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत भजन करते हैं, वो शब्द नहीं बोल पाएंगे बहुत। वैसे भी आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया रखे हैं, आप बता दोगे क्या करोड़ रुपया रखे हैं? गुप्त रखा जाता है कि नहीं? ऐसे ही ये भजन का है। बड़े बड़े भजनानंदी ऐसे करते हैं, हम अधम जीव, हम नीच जीव, कहाँ हमसे भजन होता है। आप कहते हो भजन तो बहुत होता है, फिर परेशानी क्या है? जो जानकारी हमको है कि नहीं करना, वो नहीं करना। जो जानकारी करना है कि करना है, वो करना। क्यों? क्योंकि भजन है। भजन नहीं है तो फिर ये बात आएगी। ईमानदारी से भजन करो, जैसे हम कह रहे हैं। लिखो दिमाग में राधा राधा, सुनो कान से राधा राधा, और बोलो हृदय से राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। करके तो देखो। अब ऐसे कह दे कि हमने तो बहुत भजन कर लिया, तो तुम उनसे बात करो जो भजन नहीं करते, पूरा जीवन भजन में दिए हुए हैं। शुरू तो तुम करो भजन, ईमानदारी से सही भजन करो। अभी पीछे बैच में कहा कि आप घड़े में 5 छेद कर दो और एक एक चुल्लू जल डालते रहो, कभी भरेगा? तो पहले छेद बंद करो और एक एक बूंद डालते रहो, घड़ा भर जाएगा। पहले उन छेदों को बंद करो जो हमारे भजन को छीण करते हैं, और ईमानदारी से भजन करो। फिर आप भी देखो, बोलोगी कि नहीं भजन परमानंदमय है। जो घोर हिंसक स्वभाव के थे और राम नहीं बोल पाते थे, वो जब मरा मरा हुए तो रामायण की रचना कर दी, इतिहास की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में सम्माननीय इतिहास है। तो आप विचार करो, हम कहते हैं बहुत भजन करते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, तो वो बात तुम्हारी हम कैसे मान ले जब हम भी भजन करते हैं और ऐसा होता है? कोई चिंता नहीं, बेपरवाह, न मृत्यु की चिंता, न दर्द की चिंता, न कोई भय। तो हमारा प्रतिपल आनंद में बीतता है। किससे? नाम से, भगवान के भजन से। ये हम प्रमाण तुम्हें खुद इसलिए देते हैं कि अब जैसे आपने कह दिया और 4 लोगों ने सुना कि हम बहुत भजन करते हैं लेकिन ऐसा नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत भजन करते हैं लेकिन करते हैं और उसका परिणाम तुमको हम दिखाई देते हैं। नहीं, भजन व्यर्थ नहीं जा सकता, भजन व्यर्थ नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बहुत जन्मों के हमारे पुराने संस्कार हैं, पाप है, तो अब हम थोड़ा भजन करना शुरू किया और वो हमको घसीटते हैं माया की तरफ। अब हम और भजन बढ़ावें, धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो घसीट के हमारे पास आ जाएंगे। हाँ, निराश नहीं होना। बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन है तो हमें निराश नहीं होना, पर हमको भगवान के नाम की अश्रद्धा वाली भी बात नहीं कहनी। यार हम बहुत नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा बोलने से नाम की महिमा पर वो अंगुली उठती है और वो हम उठने नहीं देंगे, क्योंकि हम स्वयं आपके सामने बैठे हैं। उसके प्रमाण हैं कि हर कष्ट, हर परिस्थिति, हर व्यवस्था भगवान सब व्यवस्था करते। किसी महीने में ऐसा नहीं होता कि यार बिजली का बिल नहीं भरने को हुआ, यार ऐसा नहीं होता, सब व्यवस्था भगवान करते। तो नाम का आदर करो और आदर पूर्वक नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा।
रोहित दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि संसार में हम सबको एक स्वांग करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर प्रकृतिशील रहना है। चाहे वो हमारा परिवार हो, रिश्तेदार हो, हमें बिना कोई आसक्ति रखते हुए सबसे सांसारिक व्यवहार करना है। गुरुदेव भगवान, जब हम लोग संसार में रहते हुए संसार में सच्चे बने रहते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, पर हम लोग जब संसारिकता का स्वांग करते हैं तो सब कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। आप हमें मार्गदर्शन। भजन की कमी के कारण ऐसा है। और जब भजन होगा ना, बहुत बढ़िया स्वांग होता है। मान लो आपको तो कितने लोगों से मिलना होता है, अपने को कितने लोगों से मिलना होता है, अलग अलग घर के, अलग अलग दिमाग के, अलग अलग प्रांत के सब लोग आते हैं और सबसे मिलना होता है। और सबसे ऐसे मिलना होता है कि हम आपके ही हैं। किसी से ऐसा अनुभव नहीं होने पाएगा कि हम आपसे प्यार ज़्यादा करते हैं, आपसे कम करते नहीं। हमको समान प्यार करना है और किसी से भी प्यार नहीं करना। जी, परिवार में जो बच्चे रहते हैं या पत्नी रहती है तो आप उनसे आसक्ति ज़्यादा रहती है। जो भजन की कमी कह रहा हूँ, भजन की कमी के कारण हमारा ममता मल अभी जरा नहीं है। वो ज्यों कहते हुए तो स्वांग कैसे होगा? फिर तो सत्य होगा ना। तभी उसमें मिलने पर सुख और बिछुड़ने पर दुख, इसका अनुभव होता है। अगर स्वांग करोगे तो मरने पर भी दुख नहीं होगा, क्योंकि स्वांग हो रहा है और वास्तविक स्वांग हो रहा है। एक बड़े पर्दे पर जगन नाटक वैभवा, वो सच्चिदानंद परमात्मा अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है और अपने आप से अपने आप का संहार कर रहा है। दूसरा कोई है नहीं। पर ये ज्ञान नहीं है ना। असलियत में जब ज्ञान होगा अंदर से, तब स्वांग शुरू होगा, तब हाँ अनुभूति। अभी भजन नहीं है। भजन करो, नाम जप का प्रयास करो। हाँ, और अधिक करो। जितना अधिक नाम जप होगा उतना ही वैराग्य होगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब मरेगा, कुछ नहीं है यहाँ सब। असलियत में जो ज्ञान हो जाएगा ना, तो तुम्हें किसी से प्रेम नहीं होगा और सबसे प्रेम होगा। दोनों बातें, प्रेम होगा भगवत भाव से और शरीर भाव से प्रेम नहीं होगा। सब में भगवान विराजमान है, इस बात से प्रेम होगा। लेकिन ये मेरा पुत्र है, इसमें मिठास नहीं रहेगी। प्यार उससे भी अधिक होगा। अभी हम पुत्र मान के प्यार कर रहे हैं, फिर हम भगवान मान के प्यार करेंगे तो प्यार तो और बढ़ गया, लेकिन ममता नहीं है। ममता दुखदाई है। हाँ, मोह राग है, ये दुखदाई है। तो ये भजन से जाता है। जब तना सत्संग सुनोगे तो विवेक जागृत होगा, और भजन करोगे तो बल जागृत होगा। विवेक और बल दोनों के द्वारा स्वांग होता है। कि जैसे नौटंकी में राजा बना हुआ है या रानी बना हुआ है, उसको पता है 2 घंटे के लिए राजा रानी है, इसके बाद तो हम हैं नहीं, तो कोई राजा तो बन नहीं गए। ऐसे हमको पता है 60-70 वर्ष 80 वर्ष इसके लिए पुरुष बने हैं। फिर इसके बाद अगर अपना कल्याण ना कर सके, पता नहीं सुअर कुत्ता बनना पड़े, क्या बनना पड़े, कौन सी योनि में। ये स्वांग ही तो हो रहा है। इस समय मनुष्य योनि का स्वांग हो रहा है, और पीछे न जाने कितनी योनियों का स्वांग करके आए। अगर हम कल्याण नहीं कर पाए इस जन्म में, तो आगे न जाने कितनी योनियों का स्वांग करना पड़ेगा। इसलिए नाम जप करो, नाम जप सर्वोपरि है। नीतू जी अलीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान का प्रेम नाम जप से मिल जाएगा क्या? अरे नाम जप से प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम। श्री हरिवंश जहाँ रहा। प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम मूल, प्रेम का मूल जड़ क्या है? नाम है। नाम से ही तो प्रेम प्रकट होता है। नाम जप करके देखो, क्या नहीं हो जाएगा नाम से, क्या नहीं हो जाए। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा का गान पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। इसलिए पहले जपो, तो सबसे कठिन है नाम जप करना। और कुछ भी ना करें तो केवल नाम जप करने से ही परम कल्याण होगा। और कुछ करो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ भी कर लो, नाम जप ना हो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, परम कल्याण हो जाएगा। 1 रुपया पैसा वाली बात थोड़ी है इसमें।
1 रुपया लगता है क्या? राधा 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 राधा, तुम्हारा परम कल्याण, नाम जप करो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। ऋषिकेश स्वामी जी गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, शास्त्रों में कहा गया है कि अखंड वृत्ति से कठिन कोई कार्य नहीं है और अखंड वृत्ति से श्रेष्ठ अधिक कोई साधन नहीं है। तो अखंड वृत्ति का वास्तविक अर्थ क्या है और ये वृत्ति अखंड कैसे बनी रहती है? हमारी इंद्रियां, हमारा मन जो बहिर्मुख होकर के स्त्री पुरुष देखता है, जड़ चैतन्य देखता है, ये अन्य देखना है। जब अनन्य वृत्ति हो जाए, अखंड स्मृति तभी हो सकती है जब मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, ये बोध हो जाए भगवान के सिवा किंचिन मात्र भी कुछ अन्य नहीं है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूँ और चराचर जगत भगवान स्वयं बने हुए हैं। तो अब जहाँ जिस वस्तु व्यक्ति स्थान पर हमारी वृत्ति जाएगी वो भगवत स्वरूप वृत्ति होगी, उसे अखंड स्मृति कहते हैं। दूसरी तौर तरीके पे हम जैसे नाम जप कर रहे हैं भगवान का, तो जहाँ जहाँ हमारा मन जाए वहाँ वहाँ से हटा करके बार बार नाम में लगाना और उसे तैल धारावत अखंड चालू कर देना। निरंतर अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तन्मया तन्मय स्थिति। तो इसके 2 भाव हैं, दोनों भाव जरूरी हैं। बिना दोनों भाव के अखंड स्मृति नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भगवान को देखना, क्योंकि मन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जहाँ भी जाएगा तो भगवान कह रहे हैं मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान वासुदेव है, ऐसा महात्मा जिसकी मति हो गई है बड़ा दुर्लभ है। तो जहाँ जहाँ हमारा मन जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर, वहाँ वहाँ भगवान को देखना, या जहाँ जहाँ हमारा मन जाए वहाँ वहाँ से हटाकर भगवान के नाम में लगाना, अपने इष्ट में लगाना, अपने आराध्य देव में लगाना। इससे हमारी हर वृत्ति अखंड हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई संशय है आपको? मयंक कुमार जी मुजफ्फरनगर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, पहले मैं महर्षि रमन जी की विधि से मैं कौन हूँ या अहम के विचार का उद्गम कहाँ है, ये वाणी जी पढ़ता था और ध्यान करता था। उसमें मुझे थोड़ी शांति और आनंद मिलता था, परंतु अभी जिम्मेदारियां और व्यस्तता बहुत बढ़ गई और मानसिक थकान भी रहती है, तो उतनी एकाग्रता। तो क्या शांति मिली? शांति जानते हो, एक बार प्राप्त हो जाने के बाद फिर कभी हटती ही नहीं। वो शांति थोड़ी है, थोड़ी शांति और आनंद मिल जाएगा। वो थोड़ी परसेंट में थोड़ी शांति होती है। तुम्हारी मानी हुई वो शांति है, वो शांति थोड़ी है। परम शांति, शाश्वत शांति, एक बार शांत हो गया तो दोबारा कभी विक्षेप नहीं पड़ेगा। मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, वो शांति कैसे? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। जब शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब परम शांति प्राप्त होगी। जिसको ज्ञान हो गया वो प्रपंच में रति कैसी, और जिसे प्रपंच में रति उसे ज्ञान कहाँ, और जिसे ज्ञान नहीं तो वो शांत कहाँ, और जो शांत नहीं वो सुखी कहाँ। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत पुरुष सुख कैसे प्राप्त करो? तो तुम अशांत हो, अभी तुम शांत थोड़ी हो। जब शांत हो गए तो स्वरूप में स्थित रहोगे। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। ये बिना गुरु शरण हुए, साधना किए बिना, भगवत भजन किए बिना ये शांति थोड़ी प्राप्त हो जाती है। क्या जान पाए तुम कौन हो? गुरुदेव, उसमें तो मुझे बस इतना अनुभव होता था कि एक चेतना मात्र है कि मैं मतलब शरीर का भान नहीं रहता था, ऐसा अनुभव होता था कॉन्शियस। ये स्थिति अगर चेतना मात्र की हो तो समाधि स्थिति होती, जानते हो? जैसे नींद में गाढ़ सोए हुए हैं, गाढ़ नींद में सोए, कोई चिंतन नहीं है, शांत एकदम, पर वो अज्ञान की स्थिति है। ऐसे ज्ञान में जगा हुआ पुरुष, जैसे गाढ़ सुषुप्ति, ऐसी स्थिति होती है। वो चेतना मात्र में स्थित है, चेतना में भी स्थित नहीं हो। अभी अपनी चेतना को जाने क्या? आप ही तो चैतन्य हो।
अपनी चेतना का मतलब थोड़ी कि मैं चेतना का ध्यान कर रहा हूं, आप ही तो चैतन्य हो, तो आप अपने को कहाँ जाने हो? अभी घोर अज्ञान की धरा में हो, अभी कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारी मानो नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जब भगवान कृपा करेंगे, भजन से हृदय पवित्र होगा और वो अपने को जनाएंगे तो आप जान जाओगे, ऐसे थोड़ी जान जाओगे। महाराज जी अभी मैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों में सब एक है, सब एक है, कोई अलग नहीं है। महाराज जी जब मैं नाम जप करता हूँ तो थोड़े उसमें विचार शांत होते हैं, मेरा मन करता है फिर वही अनुसंधान करूँ मैं कि मैं का तो नाम जप करते हुए अनुसंधान करो, उसमें परेशानी क्या है? नाम जप करते हुए वही अनुसंधान करो। नाम जप आपको उधर ही बढ़ा देगा। पावर है, नाम जप का मतलब पावर है। पावर को जिधर लगाओगे उधर चला जाएगा। तो आप पावर एकत्रित करो, बिना पावर के कैसे अनुसंधान करोगे? भगवान शंकराचार्य जी इस अनुसंधान के गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, और वो कह रहे स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है स्वरूपानुसंधान में। जिस समय भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और पवित्र हृदय का मतलब स्वच्छ दर्पण। स्वच्छ दर्पण में जैसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे स्वच्छ अंतःकरण में स्वरूप का अनुभव होने लगता है। मैं कौन हूं इसका उत्तर मिलने लगता है। स्वरूपानुसंधान में एक अद्भुत आनंद। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। अपार आनंद स्वरूप है। पहले नाम जप करो, हमारी मान जाओ। आपकी मान रहा हूँ महाराज जी। मैं मुझे ये संदेह होता है कि नाम जप करते हुए बीच में अनुसंधान करने लगता बिना नाम जप के अनुसंधान कर ही नहीं सकते। आप कैसे क्या करोगे? हमें बताओ, अनुसंधान क्या करोगे? नाम जप करते करते महाराज विचार शांत हो जाते हैं, फिर मन करता है नाम जप करते करते, हाँ, नाम जप छोड़ करके नहीं, नाम जप करते करते जब हमारा संसार का चिंतन छूटता है और नाम है सत चिंतन होता है, तो उसके प्रभाव से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। तो जैसे शांत और निर्मल जल में हम नीचे क्या है तह में ये देख पाते हैं, ऐसे शांत और निर्मल अंतःकरण में अनुभव होने लगता है अपने आत्मस्वरूप का। समझ रहे हो? हाँ, पर खूब नाम हमारी अगर बात मान लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं मानोगे तो फिर परेशान रहोगे, पूरा जीवन निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक आए थे 70 वर्ष के, वो कह रहे थे मैं ध्यान योग का पथिक हूँ, लेकिन जब से आपका सत्संग सुना तो हमें विशेष आनंद मिला। बोले जब से, तो हमका विशेष आनंद क्या मिला? बोले राधा राधा रटने लगे तो हमको आनंद की अनुभूति होने लगी। जो 70 वर्ष की अवस्था तक साधन करने पर आनंद नहीं हुआ, वो राधा नाम के रटने से प्रारंभ हो गया। तो मान लो मेरी बात। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, असंभव। बालू को पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। बोले असंभव संभव हो सकता है, लेकिन बिना भजन के इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते, ये गारंटी की बात है। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति ये नरा भव सागर तरन्ते। ये बिल्कुल दृढ़ अटल बात कह रहा हूं। अगर हरि का भजन करोगे तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सब प्राप्त हो। और भजन बिना कुछ नहीं होना, अनुसंधान करते रहो। जब 10-20 वर्ष बीतित हो जाए तो हमें बताना, हम आपको वहीं खड़ा बता देंगे, जहां से चले थे वहीं खड़े हो। अपने 20 वर्ष इस मार्ग के पथिक रहे, बचपन से इस मार्ग में ज्ञान। पहले हम सन्यासी थे, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य थे, उन्हीं के परिकर के थे। तो वो अहम ब्रह्मास्मि का योग मार्ग, अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब पर अप्रेम योग ये अंतिम विश्राम है। जो निकुंज रस है प्रिया प्रीतम का, अप्रेम योग में चल रहे हैं। तो इन सब का रसास्वादन करके, ऐसा नहीं कि ये असत मार्ग है, सत मार्ग है, पर इनकी आनंद की एक सीमा है। ये अनंतानंद है, वो अखंडानंद है।
ये अनंतानंद है, अनंतानंद। अखंडानंद से अनंतानंद की प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से, भगवान शंकर इधर हमें भेजे। तो हम जो कहे वो बात मान लो, बिना किसी स्वार्थ के है। ऐसा तो नहीं कि भाई किसी तरह का आपसे को ना कोई परिचय है आपसे और ना कोई स्वार्थ है आपसे, आपका मंगल हो जाए। क्योंकि पूरा अनुभव करके बता रहा हूं, नाम जप सत्चिंतन है। हमारा पहला कर्तव्य है संसार का असत चिंतन छूटना, असत क्रियाएं छूटना, पापाचरण छूटना। पहले ये करो, सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन का त्याग कर दो, पापाचरण का त्याग कर दो। जहां हृदय निर्मल हुआ, जो चाहो, प्रेम चाहो, ज्ञान चाहो, जो चाहो सब मिल जाएगा। तुम्हारे पास धन है, जो चाहो वो खरीद लो। नाम रूपी धन है, जो चाहो वो प्राप्त हो। भजन नहीं है तो बकवास है। ज्ञान का हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया आपको याद है, लेकिन कभी आपने बैठ करके एक कवल खाया नहीं तो फायदा क्या हुआ। ज्ञान हुआ हलवा बनाने की प्रक्रिया, और भक्ति हुई बना के खाना, डट के छक लिया। भक्ति है स्वाद लेना और ज्ञान है उसकी प्रक्रिया को जानना। तो प्रक्रिया को जानना खास बात है या पाना खास बात है? विचार करके देखो, पाना खास बात है। जब हमने पाया तृप्त हो गए। नहीं, हाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। मैं मतिमंद तुलसीदास, जिनकी एक लव कृपा मात्र से परम शांति, परम विश्राम को प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा, बिना जगत गुरु भगवान की कृपा के ना तो शुद्ध ज्ञान होता है, ना भक्ति होती है, ना प्रेम होता है। ये हमारी बात मान लो। खूब नाम जप करो। भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। जैसे आप मान लो ज्ञान का अनुसंधान एक अलग मार्ग नहीं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। भागवत में पढ़ के देखो, भक्ति से ही तो ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ है। तो हम आपको भक्तों के नाम बताएं। किसी भी भक्त को आप हमें ये बताओ कि अज्ञानी है। कबीरदास जी, सूरदास जी, रहीमदास, ये अपने समय के जो अभी 100-200 वर्ष 500 वर्ष के अंतर के महापुरुष हैं, और जो अनादि काल से भगवत स्वरूपों में स्थित हैं। हनुमान जी भक्त हैं, आप ज्ञानी नहीं कहोगे, लेकिन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी को भक्त कहा गया कि नहीं कहा गया? भगवान के चरण अपनी गोद में लिए हुए बैठे, लेकिन बुद्धिमताम वरिष्ठम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रणी है और बुद्धिमताम वरिष्ठम, और फिर अतुलित बलधामम, बल के परम धाम है, और भगवान की भक्ति में लगे हैं। विश्वामित्र जी परम तपस्वी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और भगवान के भक्त हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण उनके साथ रहे, उनके चरण चापे। इतने महान भक्त कि भगवान स्वयं चरण चाप रहे हैं विश्वामित्र जी के। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। गरुण जी जैसा कौन भक्त होगा? भगवान को सदैव अपनी पीठ पर धारण करते हैं। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, गरुण महाज्ञानी गुण। तो भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है। भक्त में सारे सद्गुण विराजमान रहते हैं। जब भगवान को जान लिया तो जानने के बाद फिर और क्या बाकी रहा? सब ज्ञान हो जाता है। तो हमें लगता है पहले डट के भजन करना चाहिए, गंदे आचरण छोड़ना चाहिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ना तो जितेंद्रियता है कि आपने अपने इंद्रियों को जीत लिया, ना आप मनोनिग्रही हो कि आपने मन को अपने वश में कर लिया। तो है क्या? केवल हलवा की प्रक्रिया है। बात समझ ले बच्चा। मतलब हमारी बात इसलिए स्पष्ट होती है कि आप जहां हो उससे ऊंचाई पर बैठो, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल मान्यताओं पे नहीं टिका है, अनुभव पे है। हम मान्यताओं पे नहीं देखते, हम अनुभव पे देखते हैं। हम तो ऐसा करे बड़ा आनंद में रहेगा, वो आनंद है नहीं, तो हम नहीं मानेंगे। पहले हम आनंद का अनुभव करें तब बात बनेगी।
निज सुख बिन मन होए कि थीरा। जब तक हृदय में भगवत सुख नहीं होगा तब तक मन को आप नहीं रोक सकते। वो भोगों में जाएगा, वो गंदी बातें सुनेगा, गंदी बातें देखेगा, गंदी बातें करेगा और वेदांत पढ़ेगा। ये भी बात समझ लो, वेदांत की बातें करेगा, ज्ञान की बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। हम लोग पूरा जीवन इसी में खपा दिया है, तो एक एक पॉइंट का पता है। जैसे लोग कहते हैं ना, हम इस पे पीएचडी किए, हम इस पे पीएचडी किए, तो हम मन पे पीएचडी किए। कई बार बताया है, क्योंकि बचपन से इसी मन को पढ़ते चले आए और अभी तक उसी को पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो आप लोगों को जो लाभ मिलता है वो अनुभव का मिलता है कि हम उसी पे चल के बात कर रहे हैं। कोई पढ़ी लिखी बात नहीं, जो पढ़ी लिखी है उसी को अनुभव करके और वही कह रहे हैं। अगर आप शुरू कर दो भगवान का नाम जप करना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, खूब डट के करो, संसार से हट के करो और खूब डट के करो, तभी नाम का प्रभाव बढ़ेगा। अच्छा, मटकी में 2-4 छेद हो तो आप चुल्लू चुल्लू भरते जाओ, कभी भरेगी क्या? छेद बंद करो। जो पाप आचरण है, जो गंदी बातें हैं, जो संसार का आकर्षण है, उनको हम अगर बंद कर दें और थोड़ा थोड़ा भी अगर डालते रहे, एक एक बूंद, तो घड़ा भर जाएगा। ऐसे हमारी पहले गंदी बातें बंद होनी चाहिए, हमारे जीवन में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। फिर जो हम भजन कर रहे हैं वो हमारा एकत्रित होता जाएगा, वो घड़ा भर जाएगा। और जब भजन का घड़ा भरेगा तो परमात्मा साक्षात्कार उसका फल है, सीधा फल है भगवान का साक्षात्कार। वही भगवान आत्मा है, वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में इतना थोड़ी अंतर है, वही है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। भक्त जिसे भगवान कहते हैं, ज्ञानी उसे आत्मा ब्रह्म कहते हैं, योगी जन उसे परमात्मा कहते हैं। अपने अपने भाव से उसे पुकारते हैं, तो वो एक ही, दो थोड़ी है। वो एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। यही ज्ञान होना है जी। कचेरा किशन जी। राधे राधे मेरे साथ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भारत भूमि निस्संदेह दिव्य भूमि है, जहाँ संत महापुरुषों की वाणी, दर्शन एवं दिव्य लीलाएं होती रहती हैं। संतों एवं महापुरुषों के होने पर आध्यात्मिक बल समाज को प्राप्त होता है, परंतु जब वो महापुरुष दिव्य धाम चले जाते हैं, उनके अभाव में समाज एवं राष्ट्र उनकी गुरुवाणी एवं दी हुई शिक्षाओं के प्रभाव को निरंतर धारण करने के लिए क्या करे? बिना प्रगट संतों के सानिध्य के, उनकी वाणी के अनुसार हम चल सकें, बड़ा असंभव। देखो, संतों की वाणी तो दिव्य है ही है, लेकिन स्वयं भगवान अवतरित होकर, गीता जी ये संत वाणी नहीं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। गीता जी तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। भागवत जी में स्वयं भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अपने में धारण नहीं कर सकते। तभी धारण कर पाएंगे जब कोई गीता के अनुसार चलने वाला संत मिलेगा, और उससे जब हमारा संबंध होगा, भाव संबंध, और वो जब अपनी दिव्य अनुभूतियां देगा, तो गीता जी की बात हमें समझ में आने लगेगी, तो हमें गुरुवाणी की बात समझ में आने लगेगी, तो हमें बड़े बड़े सदग्रंथों की बात समझ में आने लगेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने प्रथम भगत संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति रखी है गोस्वामी जी ने, संतों का संग। अगर हमें संतों का संग मिले तो परम सौभाग्य है। अगर संतों का संग न मिले तो केवल ग्रंथ से देखकर हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। जैसे मेडिकल स्टोर है और हम बीमार हैं और हमें मेडिकल स्टोर में खड़ा कर दिया जाए, क्या हम निरोग हो सकते हैं? डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं? है ले, दवा वहीं रखिए। शास्त्र है मेडिकल स्टोर और हमें बीमार भव रोग के। अब हमको शास्त्र रूपी मेडिकल स्टोर से हम निरोग नहीं हो सकते, क्योंकि हमें बीच में वैद्य की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल स्टोर में ही दवा रखी, अब वो पहले हमारे रोग को समझे और हमारे अधिकारानुसार वो हमें दवा दे। वो मेडिकल स्टोर से ही देगा, लेकिन अगर डॉक्टर से हम ना मिले तो हम अपनी हानि कर सकते हैं। कोई भी दवा टेस्ट करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। मेडिकल स्टोर है, वो तो बहुत से रोगों की दवा, सब औषधि। तो शास्त्र क्या है? मेडिकल स्टोर है। गुरु क्या है? डॉक्टर है। हम हैं मरीज। तो जब गुरुदेव शोध करके कि देखो, जैसे अभी इससे कहा कि तुम नाम जप करो, कहाँ ठीक है, ये दवा बताई,
सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु रूपी डॉक्टर की बात मान लो और परहेज करो। जो गंदी बातें हम कहो, गंदी बातें छोड़ो, विषय की आशा को त्यागो, ये परहेज है। दवा खाओ, सदगुरु की आज्ञा का पालन, परहेज, गंदी बातों का त्याग करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। तो हम केवल शास्त्र या सदगुरु वाणी से जो लिखित है उससे हमको प्रगट में चाहिए, प्रगट में संत रूपी डॉक्टर चाहिए। वो हमारी नाड़ी पकड़े कि हम किस कोटि के मरीज हैं और उसी कोटि की दवा हमको दे तो हमारा कल्याण हो जाए। भगवान की बड़ी कृपा रहती जब संत जन मिलते हैं। जब द्रवे दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। संतों का संग मिलता है। जिस दिन हमारे संत महापुरुष सब जैसे बड़े बड़े अंतर्धान हो गए, अब यत्र तत्र कहीं संत जो स्वयं भगवान में स्थित हैं और भगवान में स्थित करना जानते हैं, अन्य को भी भगवत भाव में स्थित करना जानते, बीच में कोई लेन देन नहीं। अध्यात्म कभी बिकता नहीं और जो बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं। केवल भगवान की महिमा सुनो आके फ्री और उसको अपने जीवन में धारण करो। हमारा आपका संबंध है भिक्षा और शिक्षा का। भूख लगे तो हमें 4 रोटी दे दो और तुम हमसे शिक्षा लो। हम बाबा जी हैं, तुम्हारा कल्याण शिक्षा से होगा और हमारा भजन भिक्षा से होगा। बस इतना संबंध है। भिक्षा तय नहीं होती। मन आवे 1 रोटी दे दो, मन आवे 2 रोटी दे दो, मन आवे भरपेट दे दो। तो अगर हमें संत मिल जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए। अगर संत तो केवल वेश मात्र से बात नहीं बनेगी, वेश मात्र से बात नहीं बनेगी। सोने का पानी फेरा हो और आप कलश पीतल का लेके जाओ तो स्वर्णकार की नजर में पीतल के पैसा मिलेंगे, सोने के नहीं मिलेंगे। समझ रहे ला? जिस समय वो जहां देखा कसौटी में कस के तो पीतल है ओरिजिनल। भगवान के मार्ग में चलने वाला शुद्ध संत मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो शास्त्रों की जो बातें हैं वो हम पे हावी हो जाएंगी और हमसे बुरे आचरण होने ही नहीं पाएंगे। हर समय दिमाग में यार बाबा ने कहा है ऐसा नहीं होना, वो बाबा सामने दिखाई देंगे और वो बात सामने दिखाई देगी और आपके आचरण बदलना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये कहते कि जैसे जैसे कलयुग आएगा वैसे वैसे एक घाटा हो जाएगा, संत मिलना मुश्किल हो जाएंगे। संतों का अभी बहुत घाटा है, संत मिलना बहुत घाटे का सौदा है। हमारे बड़े बड़े संत अंतर्ध्यान हो गए ब्रज में, जो रात दिन भजन करने वाले, किसी से कोई मतलब नहीं रहने वाले, अंतर्ध्यान हो गए। बड़े बड़े जो जैसे श्री स्वामी राम सुखदास जी, निष्काम संत, लाखों लोगों को गीता जी का निष्काम भाव से, केवल निष्काम धर्म भगवान। तो ऐसे संत अंतर्ध्यान हो गए। अब बड़ा घाटा है अपने को, हम भारतवासियों को बहुत घाटा है। जब बड़े बड़े संत अंतर्ध्यान हो गए तो फिर हम किससे सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाए? देखो पुराने ऋषि परंपरा को देखो, ऋषियों के पास गृहस्थ जाते थे, कुछ फल फूल दूर्वांकुर अर्पित किए और वो उपदेश किए और उनका कल्याण हुआ। कहीं तय या बेचना या खरीदना, तो ये खरीद बेच वाला अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म शुद्ध होता है। तो भगवान की कृपा से अभी कुछ संत भगवान भारत में ऐसे हैं निष्काम, निष्काम, जिनकी फिर आगे चल करके और घाटा हो जाएगा। जैसे पहले जो सुविधा थी, उड़िया बाबा, हरि बाबा, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, वो अब घाटा हो गया। अभी जो 2, 4, 10, 15 जो भी ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि भीड़ मिले, अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, वो आगे चलकर वो भी घाटा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो बहुत भगवान की विशेष कृपा है अभी कि अभी भजन करने का अवसर दिया है भगवान ने। भजन कर लो, नहीं तो कलयुग का इतना प्रचंड तांडव अब देखो बढ़ने लगा है। मतलब जहां सुरक्षा थी वहां शोषण वृत्ति आने लगी है। पति पत्नी के संबंधों में बहुत ही विकार आ गए हैं।
पुत्र माता पिता इनके संबंधों में विकार आ गए हैं, गुरु शिष्य इनके संबंधों में विकार आ गए। कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है ना, बर्दाश्त नहीं। हाँ, तो ये आगे चलकर और होगा। तो भजन कहाँ होगा, धर्म कहाँ होगा? धर्म तो बर्दाश्त करने से होता है, जो सहनशील होता है तभी धर्म में चल पाता है। मनीषा मित्तल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन को आनंद में कैसे बनाया जा सकता है? भगवान की शरण में होकर, भगवान का नाम जप करते हुए और पाप आचरणों का त्याग करते हुए। यदि हम पाप आचरण करेंगे तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पापी पुरुष है उससे धर्म नहीं बनता, रुचि ही नहीं है, उससे भजन नहीं बनता। और जो धर्म से नहीं चलता, भजन से नहीं चलता, उसे आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए पापाचरणों का त्याग करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, अपने परिवार को भगवत भाव से देखो। पति में भगवान देखो, सास ससुर में भगवान देखो, उनकी सेवा करो। जो भोग बनाओ वो अतिथि सेवा, पति सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप, अभी आनंद आ जाए। अपने परिवार में भगवान का नाम जप करते हुए भगवत भावना करके प्रेम करो, अभी आनंद आ जाए। भगवान ने गृहस्थ धर्म में प्रेम करने की बात कही। आप लोग प्रेम नहीं करते, मोह करते हैं, है ना? मोह के कारण आपकी दुर्गति होती है। और प्रेम करो तो उसमें भी भगवान है। पावर सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। पत्नी से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, पति से प्रेम करो। प्रेम तो होता नहीं। प्रेम तभी होता है जब हम भगवान देखते हैं कि मेरे पुत्र के रूप में भगवान आए, मेरे पति मेरे लिए भगवान है, मेरी पत्नी के हृदय में भगवान है। अब ये सद्भावनाएं हो जाए तो देखो गृहस्थी कितनी उत्तम है। अब आज का समय ऐसा है कि पति किसी और के साथ जा रहा है, पत्नी किसी और के साथ जा रही है। लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, हिंसा होती है। धर्म से चलो तो ही आनंद की प्राप्ति होगी। नाम जप करो और पाप आचरणों का त्याग करो। जो पाप आचरण जो आप जानते हो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, वो हमें नहीं करना है, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद नाम भगवान का है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो भगवान धर्म से चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने धर्म से स्वयं चल करके रास्ता दिखाया है। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, ये धर्म से चलोगे, पवित्र आचरण करोगे, नाम जप करोगे, परिवार से प्रेम करोगे तो आनंद में रहोगे। प्रदीप जी मुरैना से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं और एक कंपनी में मैनेजर हैं। ये कह रहे हैं कि अभी भजन में इतना मन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, और बट घर वाले कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही करते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा कि सब छोड़ के प्रभु का ध्यान नहीं, छोड़ना नहीं। हम सब छोड़ के गंगा किनारे भागे, फिर आखिरकार हमको आना तो इसी में पड़ा ना। तो तुम छोड़ के काहे को भागोगे? जब आना ही है इसी में, तो इसी में भजन कर लो। रुचि ना होना ये अच्छी बात है। मान लो हम भोग रहे हैं, हमारी रुचि नहीं है, तो भोग भोगते हुए भी आप बंधन को प्राप्त नहीं है। और भोग नहीं भोग रहे हैं लेकिन आपकी रुचि है, तो भोग ना भोगते हुए भी आप बंधन को प्राप्त है। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि संसार में हमारी रुचि नहीं है, पर हम रुचि ना रहते हुए भी कार्य करें। अर्जुन की युद्ध करने में रुचि नहीं थी, गीता पढ़ के देख लो, लेकिन भगवान ने आदेश किया तुम्हें युद्ध करना है, मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें युद्ध करना है। तो ऐसे ही जो आपका पद है, जो आपका कार्य है, अरुचि पूर्वक करो, पर उसे बिल्कुल सही करो, काम में गड़बड़ी ना होने पाए। और रुचि हमारी है नहीं, इसलिए हम बंधेंगे, है नहीं। चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार हो, जब हमारी भोगों में रुचि नहीं है, पर भोग भोगना है धर्मयुक्त। जैसे मान लो आपकी पत्नी है, अब आपके अंदर अरुचि है लेकिन उसके अंदर रुचि है, तो आपको अपनी अरुचि दबाकर उसकी रुचि का पालन करना होगा, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, वो आपको समर्पित है। अब उसके अंदर अरुचि नहीं है, अगर आप उसकी रुचि का पालन नहीं करते तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। तो हमको अपना कर्तव्य का पालन करना है। हमारा शरीर उसका पति है, हमारी रुचि नहीं है, पर इस शरीर के द्वारा पति का जो कर्तव्य है वो हम पालन करते हैं। बहुत विवेक पूर्वक चलना चाहिए। ये हम कह रहे हैं भाग के कहाँ जाओगे, हमें बताओ, कहाँ भाग के जाओगे? जहां जाओगे वहां संसार है। देखो, अब हमसे पूछो तो ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी श्री जी का है। राधा के कुंज हमारी नहीं, वो श्री जी की है। यार बात तो एक ही है ना।
तुम केवल अपने घर को अपना मानना छोड़ दो, बस खत्म हो गया। मानने से तो बात है, हम बात तो सब वही है, लेकिन वो हमें बंधनकारक क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा नहीं है, प्रभु का है। तो क्या ये बात आप नहीं कह सकते? ये बात आप भी कह सकते हो। अपने घर को प्रभु का मान सकते हो, परिवार को प्रभु का मान सकते हो। जाने की जरूरत कहाँ है? कहाँ जाओगे? कहाँ, कौन सी ऐसी गुफाएं जहां जाके भजन करोगे? आप विचार करके देखो। अपने घर में रहो, परिवार का बैलेंस बना के चलो, जो आपका कर्तव्य है, और अंदर से अरुचि रहे, भगवान प्यारे लगे, यही भक्ति का स्वरूप है। बड़े बड़े महाभागवत गृहस्थ हुए हैं। नरसिंह मेहता जी का नाम सुना है, इतने बड़े महापुरुष रहे, लेकिन क्या उनके बच्चे नहीं थे? सोच, बच्चे थे तो मतलब काम क्रीड़ा हुई कि नहीं हुई? पत्नी थी, बेटी थी, सब रिश्ते थे, लेकिन अरुचि थी, कहीं कोई रुचि नहीं थी। रुचि केवल गोविंद में थी। तो गोविंद साफा बांध के सारे काम संभालते थे संभालते थे ना। अपने को यही बात करनी है, हमारी रुचि नहीं है, पर गोविंद के द्वारा दिया हुआ कर्तव्य है, उसे मुझे करना है। तो भगवान आपके साथ रहेंगे, आपको अनुभव होगा भगवान आपके साथ है, क्योंकि आपकी प्रीति भगवान में है, और कहीं नहीं। यही खास बात है। खास बात ये, बाबा जी बन गए, भोग नहीं रहे, भोगों में रुचि है, तो बहुत बड़ी बाधा है। गृहस्थ हो और भोगों में रुचि नहीं है, संत हो आप। बात समझो, अंदर की बात समझनी, अंदर की बात सुधारना है। भगवान अंदर की बात सुधारने से मिलते, बाहर से नहीं मिलते। बाहर का वेश तो नौटंकी नाटक फिल्मों में भी लोग साधु का धारण कर लेते तो साधु हो जाते हैं क्या? वेश धारण मात्र से कोई साधु थोड़ी होता है। अंदर की रुचि परमात्मा में है, क्रियाएं संसार की हो रही, आप साधु हो, समझना। और रुचि हमारी भोगों में है, क्रियाएं भागवतिक हो रही, तो संसारी है वो। बात समझना हमारे, ये आंतरिक विषय को भगवान जानते हैं। तो ठीक है ना। आकाशदीप सिंगला जी, लुधियाना से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मांस मदिरा खाना पीना गलत बताया गया है, पर महाराज जी बहुत सारे लोग सब खाते पीते हैं, पर उनके पास धन दौलत है खूब, ऐसा क्यों महाराज जी? तो क्या धन दौलत होना कोई सौभाग्य का बात है क्या? सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पूर्व के पुण्य के बल से धन मिलता है, और वर्तमान में जो मांस मछली खा रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनका जब पूर्व का पुण्य खत्म होगा तब पता चल जाएगा। और विद्वान या विवेकवान बुद्धिमान परिणाम को देखता है, वर्तमान को नहीं देखता है, परिणाम को देखता है। मरोगे तो तुम्हारा शरीर जाएगा तुम्हारे साथ, बैंक बैलेंस जाएगा है, क्या जाएगा फिर? इसके लिए जो पाप कर्म किए वो जाएगा। जो बकरा खा रहे हो, गाय खा रहे हो, भैंसा खा रहे हो, सुअर खा रहे हो, वो तो परिणाम तुम्हारा दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। पैसा होना कोई खास बात थोड़ी है। पैसा तो कसाई के पास भी है, पापियों के पास भी है। पैसा खास बात नहीं। शांति, आनंद, परिणाम। बुद्धिमान वही भैया जो परिणाम को देखता है। परिणाम क्या? अच्छा, तुम्हारे शरीर को एक चिमटी से अभी हम नोचे ऐसे, आपको कष्ट होगा ना? तो फिर क्या पशु पक्षियों को कष्ट नहीं होता? उनको जो भूंज के खाते हो, उनका जो मांस खाते हो, आप मान लो कह दो कि हम नहीं काटते हैं, लेकिन आप उसके हिस्सेदार तो हुए। अगर आप मांस खाना बंद कर दो तो काटना बंद कर देगा। आप खरीदते हैं तो आप हिस्सेदार हैं उसके। तीन को बराबर फल मिलता है, कर्ता, अनुमोदक और प्रेरक। प्रेरणा देने वाला और करने वाला और उसकी सहायता करने वाला, अनुमोदन। तो खाना अनुमोदन हुआ, आपको वही दंड मिलेगा। तो इसलिए धन होना कोई अच्छी बात थोड़ी है कि धन है तो अच्छी बात है, नहीं। धर्म है तो अच्छी बात है। धर्म से चल रहा है, आज धन नहीं लेकिन कल ये सुखी होगा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से चल रहे थे तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और दुर्योधन अधर्म से चल रहा था, खूब वैभव सब, लेकिन 100 के 100 मारे गए और 5 के पाल बाका भी नहीं हुआ। 5 के 5 बचे रहे, पांडव 5 के 5 बचे रहे। तो धर्मात्मा पुरुष की जय, जो अधर्म करता है उसका नाश होता ही है, ये अधर्म है। अच्छा, मदिरा पीने से लाभ क्या? हमें एक लाभ बता दो। शराब पिए अधिकतर लड़खड़ाते देखे गए, शराब पीकर अधिकतर नाली और वैसे
अच्छा, उसमें दिमाग में अगर क्रोध आ गया तो आप हिंसा भी कर दोगे। बेविचार आ गया, क्योंकि विवेक है नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उससे, और शरीर के अंगों की हानि होती है। लीवर है, किडनी है, दिल है, आते हैं, इन पर फर्क पड़ता है। मुझे लगता है शराब में 1% भी अगर कोई लाभ दिखाई दे, लौकिक या पारलौकिक, तो आप हमें बताओ। बल अध्यात्म में बल है, संयम में बल है, ब्रह्मचर्य में बल है। अगर हम संयम से चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, अध्यात्म से चल रहे हैं, तो हम तुम्हें परास्त कर सकते हैं। क्या दूसरे का मांस खा के, दूसरे के शरीर को खा करके तुम अपने शरीर को तुम बहुत मोटा कर सकते हो, लेकिन आध्यात्म बलवान नहीं हो सकते। हमारे ब्रह्म ऋषि ऐसे ऐसे होते थे, हड्डी हड्डी होती थी, लेकिन पूरा राज्य कांपता था जिस राज्य में चले जाते थे। क्यों? अध्यात्म बल। तो हमें लगता है गंदी बातें मत करो। न शराब में आनंद है, न पराई बहनी बिटिया के छेड़ने में आनंद है, न मांस खाने में आनंद है, और न जुआ खेलने में, और यही चीजें हम मना करते हैं। अच्छा, जुआ खेल कर आज तक कौन अरबपति बन गया है? अगर 1 पॉइंट में तुम विजय प्राप्त होते तो 10 पॉइंट में तुम हार जाते हो और तुम्हारा सर्वनाश हो जाता है। कोई हमें बताओ, मदिरा पी के, मांस खा के, बेविचार करके, कहीं भी आज बेविचार कर लिया, बच गए, लेकिन वो आदत तुम्हें ऐसी जगह फंसाएगी कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वही गंदी बातें हम आप लोगों को मना करते हैं। शराब मत पियो, पराई बहन बेटी को गंदी दृष्टि से मत देखो, दूसरों का मांस मत खाओ, जुआ मत खेलो, धर्म से घूस मत खाओ, धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, आनंद रहेगा, शांति रहेगी। वही बात हम आपको बताते, धन से शांति होती है क्या? धन क्या शांति का विषय है क्या? अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन किस काम का? तो इसलिए भाई उधर मत जाओ। खाते हो क्या मांस? बिल्कुल मत खाला। और जो हमारे पास आओ, हम प्रार्थना करते हैं कि छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़, किसी जीव को दुख मत दो यार। इतने 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर को लगते हैं, 56, इनमें पावर ही नहीं है। कैसी बात करते हो? जीव जंतुओं को जीने दो यार, इनकी हत्या मत करो। वो सब अपने आप सृष्टि के क्रम में जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ये तुम्हारा खाने का राक्षसों को है, ये राक्षसों को है ये। लेकिन तुम मनुष्य हो यार, राक्षस तो नहीं हो। लेकिन प्राय आजकल वीआईपी वही है, और अगर बढ़िया हाथ पैर धुलवा के और टाट पट्टी में बैठाल के और खीर पूड़ी पवाई जाए तो बोले बेइज्जती हो गई। बड़ा समाज का विकृत रूप होता जा रहा है। वो कहते हैं कि हम धरती को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं तो रोड पे घूमेंगे मुर्गे और हम। हाँ, जब तुम्हारा बैलेंस होगा नरक में तब तुम्हें पता चलेगा। नरक भी तो बना है बैलेंस। ऐसे ही जो गुंडागर्दी करते ना, और ये जब फंसते हैं, और जब 2-2, 3-3 पुलिस वालों के एक साथ डंडे चलते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो ज्यादा उद्दंडता करते हैं, जब पिटते हैं ना, फिर वो कहते चलते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए। आप ही वो कान पकड़ करके जब पीट करके चलते हैं तो अपने आप आ जाते हैं। तो हमें लगता है अधर्माचरण का परिणाम दुख ही होगा। धन है तो कोई बात खास बात नहीं है, धर्म है तो खास बात है। धर्म से चलो, धन प्रधानता वस्तु की नहीं।